जब भी कोई वकील बोलता है किसी कोर्ट में क्यों किया गया? आपका क्या ख्याल है? क्या अदालत को डराना चाह रहे हैं, उसको दबाना नहीं, चाह आई रहे हैं? डोंट थिंक सो। या मैं अपने कहता हूँ कि इतना तो मजबूती साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, अल्लाह के फजल से थोड़ी सी डेमोक्रेसी आ गई है। अभी तक पूरी डेमोक्रेसी पाकिस्तान में नहीं आई और अल्लाह करे आ जाए, मगर ये जो थोड़ी सी टूटी बूटी डेमोक्रेसी आई है और डेमोक्रेटिक पार्टीज इन पावर आई हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी इन अपोजिशन भी है और बड़ी अच्छी एक स्ट्रांग अपोजिशन है, ये कोई फ्रेंडली नहीं है, वो अपना काम करती है, सही तरह करती है। और तो मैं कहता हूं कि इससे थोड़ा सा तो फर्क पड़ रहा है। ये जो जुडिशरी, हम लोग असल में वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। हम रोज बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कब टूटेगी, कोई गिन नहीं रहा कि एमएनए कितने हैं और एमपीएस कितने हैं, और ये क्योंकि फिगर्स गेम है, फिगर्स गेम है। नहीं, फिगर्स गेम है, विदाउट फिगर 40 डिग्रियों का देखें, रोज एक एमएनए दो वो तो कम हो जाएंगे, उनकी जगह है, उनकी जाली डिग्रियां निकल आती हैं, उनकी जगह वही लोग फिर इलेक्ट होके आ जाएंगे। क्योंकि ये रूलिंग एलीट नजर आ रही है। पाकिस्तान रूलिंग एलीट है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जिधर ये हमारे वडेरों ने, जमींदारों ने, जागीरदारों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया हुआ है कि क़यामत तक हम टैक्स नहीं देंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। डॉक्टर ये जो मसलन डिग्रियों का इशू है, आप देखिए कि ऐवान सदर में जो सदर साहब हमारे हैं, और डेफिनेटली हम सब उनका रिस्पेक्ट करते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके वो चेयरमैन है और लोगों के वोटों से वो सदर बने। लेकिन जब वो ये खड़े होकर ये कहेंगे कि अगर 10वीं को आप 10 बार निकालेंगे, हम 10 बार उनको इलेक्ट करवाएंगे, 10 बार उनको कौमी असम्बली में लेके आएंगे, तो क्या इंप्रेशन जाएगा एक आपकी असम्बली का, आपकी पार्लियामेंट का, कि ये एक ऐसी कौमी असम्बली, ऐसी पार्लियामेंट है जिसमें जालसाजों के लिए बड़ी गुंजाइश है? चौधरी साहब, एक सेंटेंस में, इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल वाली बात हो रही थी, देखें, अगर हाइपोथेटिकली अगर उन्होंने गवर्नमेंट के मैंडेट के बगैर खत लिखा है तो फिर तो उनको वैसे फारिग सुबह हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ही हैड नो राइट टू एक्सप्रेस हिज पर्सनल वेनम, ठीक है, और ओपिनियन। तो केस के साथ उसका कोई लिंक नहीं है बेसिकली। अगर तो फ्रैंकली आगे भी तो एडवोकेट बासत फारूक हुए थे, आपको याद है ना? हाँ, बिल्कुल हुए। तो आई थिंक इट इज ये थोड़ा सा ट्रेंड को इंडिकेट कर रही है, और ये डेंजरस ट्रेंड है। इफ वी आर प्लेइंग विद द जुडिशरी, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ी बदकिस्मती होगी कि वी मस्ट नॉट लीड टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, नंबर 1। दूसरा, आपने डिग्रियों की बात की। अच्छा, अगर ये खत गवर्नमेंट की रजामंदी से लिखा गया, तब गवर्नमेंट को क्या करना? तब तो मैं समझता हूं कि वो तो इंतहाई ऑफ दैट मीन्स कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स कन्फ्रंटेशन पाथ, कि वी आर नॉट रेडी टू लिसन टू द जुडिशरी एंड वी आर रेडी टू मलाइन जुडिशरी एंड वी आर रेडी टू हैव कन्फ्रंटेशन। अब एक सवाल ये है कि अगर कोर्ट इस खत के जवाब में कोई फैसला दे देती है, तो आप उस फैसले को कबूल करेंगे? नहीं, इस खत के जवाब में तो फैसला कंटेम्प्ट ही हो सकती है ना। ये खत जो है वो इन टोटलिटी, वकाला के बड़े मेरे भाई बुखारी साहब बैठे हैं बाहर, इस खत में जो मुझे समझ आती है, जितना मुझे लॉ थोड़ा सा समझ है, कि वो बेसिकली तो ये कंटेम्प्ट हो सकती है। कंटेम्प्ट का नोटिस इशू हो सकता है अगर जुडिशरी, नोबडी कैन स्टॉप जुडिशरी। कि प्रोसिक्यूटर जनरल और अटॉर्नी जनरल में फर्क है। प्रोसिक्यूटर जनरल इज एन एम्प्लॉई ऑफ नैब, अटॉर्नी जनरल इज ऑल्सो फर्स्ट लॉ ऑफिसर। बिल्कुल ठीक। वो अगर अटॉर्नी जनरल जब कुछ इंडिपेंडेंट कुछ बात कर दे तो वो कुछ फिर भी उसमें कुछ स्कोप है। एज प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब, ही हैज नो डैम बिजनेस टू मूव इन द डायरेक्शन ही हैज मूव्ड। वो तो सिर्फ पीसीओ ज्यादा होने की वजह से जो कुछ कर रहे हैं, वो पूरे से सिस्टम को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देंगे अपने पर्सनल वैनम की वजह से। आई होप के दैट, और अगर उन्होंने गवर्नमेंट की कॉन्फ्रेंस के बगैर किया है, तो जैसे बादशाह साहब फारग हुए थे, सुबह इनको भी फारग करें, और ये ताकि मामला ये उसी तरह ठप हो जाए और मामला आगे चले। आपने डिग्रियों की बात की, देखिए ये बात ठीक है कि डिग्री की एक क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद फिर कोर्ट ने फैसला किया, डिग्री को खत्म किया, आपको याद होगा डोगर कोर्ट ने उसका फैसला दिया था। फिर आपने 18वीं तरमीम में भी उसको किया। लेकिन चौधरी साहब, एक चीज जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मेरी पार्टी समेत, ठीक है, मैं अब अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहा हूं, एक रियलिटी रिमेन्स कि जब एक बंदा या बंदी किसी भी असेंबली या सेनेट का रुकन बना, तो उस वक्त उसने जालसाजी की। गलत लिया। तो मैं समझता हूं कि अगर हमने ऑलरेडी 2 साल पहले चौधरी साहब जो वेलकम किया गया था जमहूरियत को, वो उसको हमने बहुत बड़ा धचका लगाया है टाइम अगेन अपनी गलतियों से। और अभी हमें हाई पॉलिटिकल मॉरल ग्राउंड पे जाना पड़ेगा अगर आप किसी किस्म की मदाखलत को रोकना चाहते हैं और जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं।
हमें ये चाहिए था, हमारा एक मॉरल लेवल जो है ना, हमें ये चाहिए था तमाम पार्टीज को, पीपल्स पार्टी को, मुस्लिम लीग नून, तमाम मेन स्ट्रीम पार्टी को ये अनाउंस करते कि जिसको ये जो कोई भी पकड़ा गया कि उसने जालसाजी के साथ मेंबरशिप ली थी, वो तो की थी ना जी। ये आज कानून सब्सिक्वेंट है, इट्स अ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑन द डेट ऑफ एंट्री, व्हाई ही इज बीइंग डिस्क्वालीफाइड। बिल्कुल ठीक। एक छोटा सा मैं सवाल करूंगा बुखारी साहब से, और उस बात को आगे लेके कर रहा हूं कि उनके लिए तो पार्टीज को उनको कम से कम 5 साल बैन करना चाहिए था। ठीक, कि 5 साल आप इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके बाद हम आपको टिकट कर। ये जो बुखारी साहब आप टिकट दे देते हैं ऐसे बंदे को जो एक साबित हो गया कि जालसाज है और उसने गलती की, उसने हलफनामा गलत लिख के दिया, उसने एक जाली डिग्री थी और उसके बाद वो आ गया पार्लियामेंट में, आप उसको टिकट दे देते, आप महसूस होता है कि गलत है, नहीं करना चाहिए ऐसा? देखें चौधरी साहब, इसमें देखें एक बड़ी अहम सी बात है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बात है कि नो बडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। अब गुजारिश ये है कि जो डिक्लेरेशन किसी सूरत में भी हो, चाहे वो इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल करते हुए हो, बिल्कुल ठीक, चाहे वो अपनी वोट का इंदराज हो, चाहे वो डोमिसाइल बनाना हो, और चाहे वो इलेक्शन कमीशन के पास अपनी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने हो, और जो फॉल्स डिक्लेरेशन भी दे, ऑब्वियसली वो मॉरली भी और लीगली भी उस पर बहुत सारी पाबंदियां भी आनी चाहिए और कतगने भी लगनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं जो मैंने कहा कि लेकिन से पहले मैंने एक ब्रेक लेनी, यहाँ पर ब्रेक लूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई है और मैं थोड़ा सा एक सस्पेंस रखना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने अपनी पार्टी लाइन के खिलाफ बात की है, क्योंकि पार्टी तो टिकट दे रही है और आपने कहा है कि वो, लेकिन जो है ना, लेकिन बड़ा खतरनाक है, डेफिनेटली आपकी तरफ आऊंगा। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद वापस आते। इस न्यूज अपडेट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन